अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक थी। मॉर्निंग वॉक पे गई थी और फिर अज़कार किए मैंने और उसके बाद मैं घर वापस आ गई। और फिर काफ़ी देर बाद जब मैं सो के उठी तो मैंने सोचा कि मुझे मार्केट जाना चाहिए। तो मैंने अपने लोकल एरिया की मार्केट को विज़िट किया और रंग बिरंगी चप्पलें देखी। उसके बाद मुझे कुछ एक चीज़ें चाहिए थी जो कि मुझे अल-फतेह से भी नहीं मिल रही थी और इम्तियाज़ से भी नहीं मिल रही थी, और मुझे पूरा यकीन था कि वो यहाँ से मिल जाएंगी। वही बात हुई, बिल्कुल जिस तरह आप बार्गेनिंग नहीं करते ब्रांड्स पे जाके, इनके साथ भी मत किया करें। 10-20 रुपए के लिए लड़ते हुए वैसे ही शर्म आती है यार। अच्छा, ये मुझे वुड कॉम्ब चाहिए थी ताकि मैं ब्लड, मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो हो, हेयर फॉल कम हो। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होती है और ये हमारे नबी की सुन्नत भी है। तो इस वजह से मैंने वुड कॉम्ब ली और मैंने अपने बालों का केयर करना शुरू किया। उसके बाद ये था कि मुझे ये परांदा चाहिए था, क्योंकि मैं अपने बालों को परमानेंट वेवी करना चाहती थी, क्योंकि मुझे वेवी बाल बहुत पसंद है। तो मैं 30-40 हज़ार लगाने के मूड में कतई नहीं थी, और मैं ऑयल लगा के ये परांदा डाल के अपने बालों को परमानेंट जो है वो करना चाहती थी। देखें, आप हिजाब करते हैं फॉर द वर्ल्ड, खुद के लिए आप जैसा चाहें अपने घर में चार दीवारी में तैयार हो सकते हैं खूबसूरत सा। उसके बाद मैं बाहर आई शाम को और मैंने आके अपने नेबर्स का हाल चाल पूछा, क्योंकि ये सुन्नत रसूल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के बाद और इशा की नमाज से पहले अपने इर्द गिर्द सब लोगों का हाल चाल पूछते थे, और ये हमें भी करना चाहिए। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ना कि उनमें नुक्स निकालने चाहिए और ना उनको नुकसान पहुंचाना चाहिए। यहाँ पे वो मेरा हाथ पकड़ना चाहती थी तो मैंने बोला, डर के क्यों पकड़ रही हो, ज़ोर से पकड़ लो। फिर इन्हीं के साथ हमारा प्लान बन गया कि हम बाहर लॉन्ग वॉक पे चलते हैं। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग बाहर लॉन्ग वॉक पे गए और वहाँ पे बहुत प्यारा मौसम हुआ था सीरियसली। और फिर उसके बाद मूड हुआ, मेरा तो ये मूड हुआ कि इतनी ज़्यादा वॉक हो गई, अब मुझे कुछ खाना चाहिए। और फिर ना चाहते हुए भी मैंने स्ट्रीट फूड खाई और बहुत लजीज थी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और ये हमारे एरिया की सबसे बेस्ट जो था ये ग्रिल, इनके पास बहुत अच्छा मेन्यू था। अभी इनका मेन्यू बन रहा था और इस वजह से वहाँ पे मेंशन नहीं हुआ था कुछ, लेकिन इनके पास सब कुछ बहुत लजीज होता है और बहुत प्योर होता है, बहुत सफाई के साथ, क्लीननेस के साथ, हाइजीन के साथ। या हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे कि पहले ज़माने में भी माएँ जो है वो इसी तरह कोयलों पे खाना बनाती थी और कोई भी बीमारी कुछ नहीं होता था। तो इसलिए हमें ग्रिल फूड ज़्यादा खाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ऑयली। मैंने उससे मेन्यू पूछा जब उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मैंने सोचा कि इनका रैप, जो ग्रिल रैप है, वो बहुत अच्छा होता है, तो लेट्स ट्राई दिस। भी मैंने ट्राई किया और वो मेरे सामने बना रहे थे और मैं इनका बहुत थैंक्स करूँ कि इन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं इनकी रेसिपी भी ले सकूँ और इनकी वीडियो बना सकूँ और फिर पोस्ट कर सकूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते रहा करें। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने इस दुनिया में एक इंसान को दूसरे इंसान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाया है, ताकि आप एक दूसरे से फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकें। हमारा मसला ये है कि हम एक दूसरे को ना कंप्लीट करने के बजाय परफेक्ट करने के चक्रों में हैं। हालांकि दिस इज़ नॉट आवर हेडेक, हमें इस चीज़ से कंसर्न ही नहीं होना चाहिए। हमने एक दूसरे को कंप्लीट करना था, जो चीज़ दूसरे के पास नहीं है वो खुद उसको देनी थी। तो इस वजह से मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँच रहा हो तो मैं बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ताला चूज़ मी फॉर दिस। अच्छा, यहाँ पे रैप की ब्रेड आ गई थी और यहाँ पे ज़्यादा सारी बोटियाँ, कोज मैं अच्छा वैसे आप लोगों को बता दूँ मैं नॉन वेज हूँ। और यहाँ पे जब वो चिप्स डाल रहा था और मेरा दिल कर रहा था मैं बस इसके हाथ से छीन लूँ और खा लूँ, लेकिन सब्रुन जमीलुन। फिर यहाँ पे इन्होंने मेरे सामने रैप बनाना शुरू किया और मुझे साथ साथ गाइड भी कर रहे थे। भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। आप ज़रूर यहाँ पे जाइएगा, इनका रैप और इनकी ग्रिल की सारी वैरायटी जो है वो ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप इस हार्ट नहीं होंगे। उसके बाद ऑलिव्स थे, जैतून। आपको पता है कि तमाम बीमारियों की जो है वो उसमें शिफा रखी हुई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून बहुत पसंद था, कुरान में भी जैतून का जिक्र है। और जैतून जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिच सोर्स है। ये जिनको हड्डियों की, जोड़ों की सोजिश और दर्द होती है वो ये ज़रूर खाएँ।
अब यहाँ पे बोटियों के टुकड़े 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 हो रहे थे और वहाँ पे मेरा अमलाई सलाइवा जो है वो हाई पीक पे जा रहा था। और मैं शुक्र कर रही थी अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मेरे माइंड में ये चीज़ डाली कि भाई तुम भी रैप ट्राई करो। और मैंने, वरना तो मामा ने फिर अकेले ही शवारमा खाना था, लेकिन हमेशा खाना खाते हुए दूसरों को कंपनी दिया करें, उनके पास बैठे रहा करें, चाहे आपने नहीं भी खाना होता। खान या टेबल से नहीं उठना चाहिए जब दूसरा जो है वो खाना ना खा ले, ये भी सुन्नत रसूल है। अच्छा, उसके बाद सीन ये था कि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और वो चीज़ें ये चल रही थी कि वो मैं आपको आगे आगे जाके बताऊंगी। अभी मेरे माइंड में, और क्योंकि जो मेरे साथ गई थी वो हम लोग आपस में कुछ गपशप कर रहे थे, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेरा रैप बिल्कुल पैक कर दिया था, एयर टाइट पैक कर दिया था, और ग्लव्स और ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि इन्होंने बहुत हाइजीन का ख्याल रखते हुए हमारे लिए खाना बनाया है। अच्छा, उसके बाद हम लोग घर वापस जा रहे थे और घर वापस जाते हुए मुझसे इन्होंने ये क्वेश्चन किया कि आप मुझे ये बताएं कि हम इंसान का जैसे शुक्रिया अदा करते हैं तो हम अल्लाह ताला का भी शुक्र क्यों नहीं कहते, हम सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं। तो मैंने इनको बोला कि सूरह अल-फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि तमाम तारीफ़ें और तमाम जो शुक्र है वो सिर्फ रब की ज़ात का है एट अ टाइम। कभी भी आप इस सड़क को देख के नहीं कहेंगे ओ थैंक यू सो मच सड़क, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरे पैरों के नीचे बिछी हुई हो, ऐसे नहीं होता। कभी भी आप किसी घर को देख के ऐसे नहीं कहते ओ थैंक यू सो मच घर, तुम मेरे पास आ गए हो, तुम कितने अच्छे हो। लेकिन एट अ टाइम और डिज़र्विंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रब की ज़ात है, जिसका हम एट अ टाइम शुक्र के साथ तारीफ़ और तारीफ़ के साथ शुक्र कर सकते हैं। यहाँ पे मैं घर आ गई थी, घर आके मैंने अल्लाह ताला से बोला कि अल्लाह ताला मुझे फ़ोन का कवर न्यू लेके दें, क्योंकि अब मैं इससे बोर हो गई हूँ, मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। तो आज मैंने कुरान नहीं पढ़ा था, आज मैंने अल्लाह ताला से चीज़ें मांगी थी। लेट्स सी और क्या होता है। और यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ। रखिएगा, पानी पीना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।